बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हेल्पिंग वर्ब्स को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कब लगाना है हैज़, कब लगाना है हैव, कब लगाना है डू और कब लगाना है डज। क्योंकि जो हेल्पिंग वर्ब्स होता है ये सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग लगता है। तो ये तो पता नहीं कि भारत से कोरोना कब जाएगा, लेकिन ये एक बात तो तय है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। साथ ही मैं ये भी बताऊंगा क्या आई के साथ आर, आई के साथ इज और यू के साथ इज लग सकता है। हाँ जी, बिल्कुल लग सकता है। इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना होगा। मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश प्रैक्टिकली। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने सारे हेल्पिंग वर्ब्स लिख दिए हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और इस वीडियो में आपको एक ट्रिक बताऊंगा। अगर वो आप ट्रिक समझ गए तो आप कभी भी नहीं भूल सकते हैं कि किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो देखिए वो ट्रिक क्या है। एक्चुअली आपको बस 1 2 3 4 5 6 बस आपको 6 सब्जेक्ट्स याद करने हैं और पूरे के पूरा जो भी आपका कन्फ्यूज़न है वो लाइफ टाइम के लिए दूर हो जाएगा। तो देखिए क्या है, जितने भी हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं देखिए क्या कौन कौन से हैं। दिस, दैट, ही, शी, इट और सिंगुलर नेम। टोटल हमारे पास 6 हैं। 1 2 3 4 5 6। तो ये इन सब का तो अर्थ आपको पता होगा। सिंगुलर नेम मतलब कि कोई भी, अगर हम एक नाम की बात करें, एक नाम हो सकता है जैसे कि फॉर एग्जांपल सर पढ़ाते हैं तो सर सिंगुलर नेम हुआ, राइट। आशा बोलती है तो आशा सिंगुलर नेम हुआ। लेकिन अगर आशा और अंशु बोलते हैं तो ये आशा अंशु ये हो गया प्लूरल। तो हम सिंगुलर की बात करते हैं तो एक नाम आएगा, ठीक है। अब देखिए जब भी आपको इनमें से कोई भी सब्जेक्ट दिखे, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होगा कि इज होगा कि आर होगा, हैज़ होगा कि हैव होगा, डू होगा कि डज होगा। आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक के अकॉर्डिंग। तो देखिए क्या इसका ट्रिक है। इनमें से कोई भी सब्जेक्ट लगेगा तो एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी सब्जेक्ट लगेगा तो जाहिर सी बात है अगर कोई भी सब्जेक्ट आएगा ना, इन सब सब्जेक्ट के साथ आप आराम से इज लगा सकते हो। देख लीजिए कैसे। दिस के साथ इज लग जाएगा, दैट के साथ इज लग जाएगा, ही के साथ इज लग जाएगा, सी के साथ इज लग जाएगा, इट के साथ इज लग जाएगा। और कोई सिंगुलर नेम है, मान लीजिए आशा, तो आशा के साथ भी तो इज लग सकता है। तो जो ट्रिक है बहुत ही सिंपल है। जिस सब्जेक्ट के साथ आप इज लगा सकते हो उस सब्जेक्ट के साथ आपको वही हेल्पिंग वर्ब लगाना है जिसके लास्ट में एस आता है। जी देखिए इसमें एस आया, इन सब के साथ लग गया। इन सब के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगा जिसके लास्ट में एस आया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं कि मान लीजिए आप टॉपिक पढ़ रहे हो वाज वर्ब, किसके साथ वाज आएगा, किसके साथ वो। तो आप जो भी आप सब्जेक्ट है ना उस सब्जेक्ट में लगा के देखिएगा, अगर उस सब्जेक्ट में इज लग जाएगा तो वहां पे वाज लगेगा, क्योंकि वाज के लास्ट में एस है। देख लीजिए दिस वाज, दैट वाज, ही वाज, सी वाज, इट वाज, आशा वाज। जो ट्रिक है बहुत ही सिंपल है। खाली आपको देखना है कि जो भी आप कर रहे हैं, खाली देखना है कि जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके साथ इज लगा के चेक कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं ये और आपका टॉपिक है वाज वर्ब। अब ये टॉपिक पढ़ रहा है, आपको कंफ्यूजन है अब वाज लगाए कि वर्ब लगाए। तो आपका सिंपल ट्रिक है, इसके साथ इज लगेगा, हाँ जी इज लगेगा, तो वाज वर्ब टॉपिक में आपको क्या करना है, अच्छा इज लगेगा तो आपको वाज लगाना है, क्योंकि देखिए दोनों में कॉमन है। अगर इज लगेगा तो वाज भी लगेगा। तो ये ट्रिक है। खाली आपको एस का ध्यान रखना है कि हाँ जो भी आपको सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब लगाना है तो खाली आप देखिएगा कौन सा जिसके साथ इज लग जाएगा उसके साथ वही हेल्पिंग वर्ब है जिसके लास्ट में एस आता है। अब मान लीजिए कल को आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपका टॉपिक है हैज या हैव, ठीक है। अब फिर वहां पे भी आपको समझना पड़ेगा कि अच्छा ये सब्जेक्ट आएंगे तो फिर उसके साथ हैज नहीं तो हैव आएगा। तो वही ट्रिक है। मान लीजिए कि यहाँ पे है एक यू है और आपका टॉपिक है हैज और हैव। तो सिंपल ट्रिक है, यू के साथ इज लगेगा नहीं लगेगा। तो जब इज नहीं लगेगा तो जाहिर सी बात है हैज भी नहीं लगेगा जी, हैज भी तो नहीं लग सकता, ठीक है। तो यू के साथ फिर क्या आएगा यहाँ पे, यू के साथ फिर यहाँ पे आएगा हैव आएगा। क्या आएगा जी, हैव। क्योंकि देखिए जिस सब्जेक्ट के साथ इज आएगा उस सब्जेक्ट के साथ खाली वही हेल्पिंग वर्ब आएगा जिसके लास्ट में एस आता है। एक्चुअली ये तो खैर वर्ब है। चलिए अब जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने लिख दिया एक सब्जेक्ट बी और हम टॉपिक पढ़ रहे हैं क्या, डू या
डज, डू या डज हमारा टॉपिक है। और फिर से आपको समझना पड़ेगा क्या है, तो सिंपल ट्रिक है, इसके साथ इज लगेगा, नहीं जी इज तो नहीं लगेगा इसके साथ, बी के साथ कभी इज लगता ही नहीं है। तो जब इज नहीं लगेगा तो इसके साथ डज भी इसमें से कोई लग ही नहीं सकता। अगर ये लग रहा है तो ये सारे लग जाएंगे, और अगर ये नहीं लग रहा तो इसमें से कोई सा भी नहीं लगेगा। तो इसका मतलब बी के साथ डज लगेगा ही, तो फिर लगाओगे क्या? तो डज का दूसरा जो बचा वो कौन सा है, वो डू है, तो जाहिर सी बात है बी के साथ डू ही लगेगा। अब आपका जो सेंटेंस आ गया बना सकते हो, सिंपल ट्रिक है। चलिए और कहीं चेक करते हैं इसको फॉलो होता है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल सर पढ़ाते हैं, सर पढ़ाते हैं, तो मान लीजिए कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा, यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, दो ऑप्शन है आपके पास। अब उस समय भी आप कंफ्यूज हो गए कौन से सब्जेक्ट के साथ वर्ब 1 लगेगा, कौन से सब्जेक्ट के साथ वर्ब 5 लगेगा। तो ट्रिक चेक कीजिए, जिस सब्जेक्ट के साथ हमारा इज लग जाएगा उसके साथ हमेशा यही सब आएगी कैटेगरी, यही सब हेल्पिंग वर्ब और यही वर्ब फॉलो होगा। तो सर के साथ इज लग सकता है ना, जी हाँ बिल्कुल लग सकता है। तो इसका मतलब कि वर्ब 5 आएगा। तो हम देख रहे हैं सर टीच बन गया। चलिए और कहीं चेक करते हैं ट्रिक फॉलो होता है कि नहीं। एक उठा लेते हैं हम लोग, एक हैज का उठा लेते हैं जैसे ये रहा हमारा हैज़ है, आप मान लीजिए टॉपिक पढ़ रहे हैं जो कि पोजीशन वाला टॉपिक होता है। और आपका सब्जेक्ट मान लीजिए आपके पास आया, कौन सा सब्जेक्ट आया, मान लीजिए आपका सब्जेक्ट आया आई सब्जेक्ट है। अब फिर आपको कन्फ्यूजन होगी कि हैज़ आएगा कि हैव आएगा। एक बात बताइए, आपको मैंने बताया था कि जिस सब्जेक्ट के साथ इज लगेगा उसके साथ हमेशा यही हेल्पिंग वर्ब्स फॉलो होंगे, यही हेल्पिंग वर्ब्स और यही वर्ब। तो इसके साथ कभी इज आ सकता है, नहीं आएगा। तो जब इज नहीं आएगा तो इसके साथ ये हैज भी नहीं आ सकता। इसके साथ फिर क्या आएगा, जब ये नहीं आ रहा तो इसके साथ आएगा हैव आएगा। क्या आएगा, हैव आएगा, बिल्कुल। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट सीख रहे हैं, तो उसमें भी दो ऑप्शन होते हैं कि वर्ब 1 लगेगा कि वर्ब 5 लगेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए एक सेंटेंस है, जैसे कि वो लड़का इंग्लिश में बोलता है, सो दैट बॉय हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब फिर कंफ्यूजन आएगी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे कि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगाएंगे। तो कंफ्यूजन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जिस सब्जेक्ट के साथ इज लग सकता है उन सब्जेक्ट के साथ हमेशा यही हेल्पिंग वर्ब या ये वर्ब लगेगा। तो इसके साथ इज लग सकता है कि नहीं लग सकता, जी हाँ बिल्कुल लगेगा। अगर इज लग सकता है तो इसके साथ वही आएगा जिसके लास्ट में ऐसा आएगा। तो मान लीजिए इंग्लिश को कहते हैं, इंग्लिश बोलने कहते हैं स्पीक। अभी तक ये गलत है क्योंकि हमने अभी देखा कि यहाँ पे इज लग सकता है, तो यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ेगा ना, एस। तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे एस। सो दैट बॉय स्पीक्स इन इंग्लिश, राइट। तो सिंपल ट्रिक है, खाली आपको इज का ध्यान रखना है। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं अगर उस सब्जेक्ट के साथ इज आ रहा है तो हमेशा यही वाला, देखिए सबके लास्ट में ऐसे, सबके लास्ट में। तो इसको आप एक ट्रिक कह सकते हैं, और अगर याद कर लिया तो लाइफ टाइम आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, आप जरा बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि इसमें क्या होगा। आई के साथ हैज आएगा कि हैव आएगा, ट्रिक आपको बता दिया है। अगर आई के साथ इज लगेगा तो ये वाले आएंगे, और आई के साथ अगर इज नहीं आएगा तो बिल्कुल इसका अपोजिट आएगा। मतलब इज का आर, वाज का वर, हैज का हैव, डज का डू, V5 का V1, बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। इसमें एक चीज आपको जो ध्यान देने वाली है, जो आपको ध्यान देना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा एक एक्सेप्शन भी है। यहाँ पे देख लीजिए, आई अगर हम इजेमार की बात करें तो वहां पे आई के साथ एम आएगा हमेशा। अगर हम इजेमार वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं तो वहां पे आई के साथ एम आएगा, और अगर हम वाज वर वाला पढ़ रहे हैं तो वहां पे आई के साथ वाज आएगा। तो इस बात को आपका ध्यान रखना है कि आई के साथ इजेमार वाले टॉपिक में एम आता है और वाज वर वाले टॉपिक में वाज आता है। अब बात करते हैं विल या शैल की। हालांकि स्पोकन में जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं सबके साथ विल लगता है, लेकिन अगर आप स्कूल में हैं और आप एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा आई और वी के साथ शैल लगाना है। आई और वी के साथ शैल, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट बच रहे हैं उन सबके साथ आपको विल लगाना है। लेकिन स्पोकन में सबके साथ विल ही लगता है। हाँ, स्पोकन में भी शैल लगाते हैं, लेकिन जो शैल लगाता है वो किसी और वे में लगता है, वो कुछ कहने का तरीका अलग होता है, उसके अकॉर्डिंग वो शैल लगाते हैं। तो स्पोकन में शैल का यूज़ नहीं होता है अगर हम फ्यूचर की बात करें तो। लेकिन अगर आप
स्कूल में है तो वहाँ पे आपको इसका ध्यान रखना है। आई और वी के साथ शैल लगाना है, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट बच गए उन सब सब्जेक्ट के साथ क्या लगाना है, विल लगाना है। एक्सेप्ट आई और वी, आई और वी को छोड़कर विल का यूज किया जाता है प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ। अब जैसे कि मैंने वीडियो को आपको शुरू में बताया था कि कैसे आई के साथ इज लगा सकते हैं, आई के साथ आर लगा सकते हैं, कैसे यू के साथ इज लगा सकते हैं, तो चलिए वो भी आपको बता देते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने आई के साथ यहाँ पे इज लगा रखा है। आप लोगों ने जैसा अभी जहाँ तक इंग्लिश पढ़ा है आई के साथ एम लगता है, लेकिन कई सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे हम लगा सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो सिचुएशन है ना, एक्चुअली ये जो आई है यहाँ पे बताया गया कि जो आई है ये वॉवल है। क्या है ये वॉवल है। जैसे कि आशा के साथ इज लगा ना, वैसे ही इसके साथ इज लगा, एम नहीं लगा। तो यहाँ पे आई जो ABCD होता है ना उसकी तरह बताया कि आई एक वॉवल है, तो इस सिचुएशन में ये इज लगा। वैसे ज़्यादातर सिचुएशन में तो एम लगता नहीं, कुछ सिचुएशन होती है वहाँ पे आप इज लगा सकते हैं। कुछ इस तरीके की सिचुएशन आपको दिखेंगे। तो जैसे आशा के साथ इज लगा वैसे ही आई के साथ इज लगा। आगे बात करते हैं यू के साथ, वैसे तो आर लगता है, लेकिन देखिए सिचुएशन क्या है यहाँ पे। सिचुएशन ये है कि यू है, जो प्रोनाउन टेबल होता है ना उसमें होता है ही, शी, इट, यू। तो ये जो यू है इस सेंटेंस में बताया जा रहा है कि यू एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। तो जो यू है एक ये है सब्जेक्टिव प्रोनाउन, तो इसलिए यहाँ पे ये इज लगा है। यहाँ पे हम आर नहीं लगा सकते क्योंकि हम एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। वैसे ही देख लीजिए यू का, वैसे ही उन्होंने नीचे भी किया है कि यू एक सेकेंड पर्सन होता है, यू इज अ सेकेंड पर्सन। तो एक्चुअली ये इसको आप सब्जेक्ट नहीं कह सकते, ही, शी, इट, दे वाला। ये एक सेकेंड पर्सन बताया जा रहा है कि यू एक सेकेंड पर्सन होता है, इसलिए यहाँ पे इज लगा है। ये एक सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है और ये भी सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे इज लगा। अब बात करते हैं यहाँ पे यू एंड आई। यू एंड आई, अब कई सारे बच्चे सोच रहे होंगे यहाँ पे तो एम आना चाहिए, एक्चुअली यहाँ पे एम नहीं आएगा क्योंकि ध्यान से देखिए यहाँ पे हम आई की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे सब्जेक्ट्स दो हैं, एक तो यू है और दूसरा है आई। तो हम एक्चुअली आई को देखकर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे, हम दोनों को देखेंगे। तो ये दोनों को देखेंगे तब ये हो गया प्लूरल। यहाँ पे एम नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आर। तो आपके डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे इस वीडियो में। यहाँ पे देखिए लास्ट में एक बार फिर से इसको बता देता हूँ। सिंपल सा मेथड है, जब भी आपको किसी भी हेल्पिंग वर्ब में कंफ्यूजन हो कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब किस सब्जेक्ट के लगाना, तो ट्रिक बड़ी सिंपल है। जिस भी सब्जेक्ट के साथ इज लग सकता है, जी हाँ, जिस भी सब्जेक्ट के साथ इज लग सकता है उसके साथ हमेशा वही हेल्पिंग वर्ब आएगा जिसके लास्ट में एस आता है। या तो अगर प्रेजेंट है तो इज आएगा, पास्ट है तो वाज आएगा, अगर हैज वाला पढ़े तो वहाँ पे हैज आएगा, नहीं तो डज आएगा तो V5 आएगा। और बाकी अगर उसके साथ इज नहीं लग रहा है, आर लग रहा है, राइट, इज ना लग के और कोई हेल्पिंग वर्ब है तो बिल्कुल उसका उल्टा हो जाएगा। इसका बन जाएगा आर, वाज का वर, हैज का हैव, डज का डू और V5 का वी वर्ब। ये सारे ये नीचे मैंने लिख रखे हैं। इसके अलावा मैंने आपको नोट में मैंने कुछ नहीं बताया था, इसका भी ध्यान रखिएगा कि कब एम लगता है कब वाज लगता है, क्योंकि ये एक एक्सेप्शन है, क्योंकि यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है वाला मैटर, तो इसको आपको याद करना है। तो जब भी आपको कोई भी कंफ्यूजन हो हेल्पिंग वर्ब को लेकर, फिर से मेरे ख्याल से तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, लेकिन अगर कोई भी डाउट रह जाए तो इस वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपके जितने भी डाउट्स थे हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर कीजिए, और खासकर उन बच्चों के साथ जो अभी स्कूल में, क्योंकि जो बच्चे होते हैं छोटे उनको बहुत ज़्यादा इनमें डाउट्स होता है हेल्पिंग वर्ब में। तो अब आप क्या कीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको जब भी कंफ्यूजन हो तो बस आपको एक ट्रिक याद रहे एस वाला, कि जिस जिस सब्जेक्ट के साथ इज लग सकता है उसके साथ वही हेल्पिंग वर्ब लगेगा जिसके लास्ट में एस आता है, और अगर जिसके साथ इज नहीं लग रहा, आर लग रहा है, तो उसका बिल्कुल उल्टा मेथड आ जाएगा, बिल्कुल उल्टा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।